हेलो दोस्तों, मैथ्स वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम में हम लोग कुछ पढ़ रहे थे पैमाने के बारे में, ठीक है ना। तो आइए उसी में आगे कुछ सवाल लिखा गए हैं, उन सवालों को आइए हम समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 20 किग्रा में कितने मिलीग्राम होंगे। तो 20 किग्रा में कितने मिलीग्राम होंगे, मैं पैमाना बताया था। ये देखिए एक बार लिख रहा हूं, जैसे किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटी और मिली। ऐसे ही था ना, ऐसे ही पैमाना लिखा था पिछले वाले वीडियो में। तो देखो 20 किग्रा कहा है, तो बताओ एक, अगर ग्राम है तो ग्राम में लगी 1 किग्रा। तो बताओ एक कहां पे पहुंचना है, मिली पे, तो यहां पे पहुंचना है। तो 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो हो रहे हैं, 6 जीरो। तो आप एक काम करेंगे कि 1 किग्रा बराबर 10 के पावर 6 मिलीग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 किग्रा में कितने मिलीग्राम, तो 10 के पावर 6 मिलीग्राम। अब हमें पूछा है 20 किग्रा, तो बताओ 20 किग्रा बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 के पावर 6 मिलीग्राम। होगा कि नहीं होगा। आप इसको इतना भी लिख सकते हो, 2 गुणे 1 जीरो ये, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 7 मिली। क्लियर है बात। यही आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो आप इस पैमाने को ध्यान में रखिएगा। 1 किग्रा में 10 के पावर 6 मिलीग्राम, तो 20 किग्रा में कितना, तो 20 गुणे 10 के पावर 6 मिलीग्राम। इसी को हम 2 गुणे 10 लिखेंगे तो एक 10 का पावर जुड़ जाएगा इसमें, तो 2 गुणे 10 के पावर कितना, 7 मिलीग्राम। आइए यहां पे देखिए फिर दूसरा, ये कह रहा है 2 नंबर सवाल कि 1 घन मीटर, इसको मीटर क्यूब कहिए चाहे घन मीटर कहिए, 1 मीटर क्यूब में कितने सेमी क्यूब होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। 1 मीटर बराबर हम लोग जानते हैं कि 100 सेमी होता है। 1 मीटर बराबर कितना सेमी, 100 सेमी। ये हमको पहले से पता भी है। 1 मीटर बराबर 100 सेमी। तो 1 मीटर क्यूब कहा है, मीटर, तो इसको 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर बोलो 100 सेमी गुणे 100 सेमी गुणे 100 सेमी हो जाएगा। अब बताओ 2 4 6, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6। 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, तो बोलो सेमी क्यूब होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 1 घन मीटर में या मीटर क्यूब में कितना घन सेमी, 10 के पावर 6 घन सेमी। क्लियर बात। और यही आपके सवाल का क्या होगा, रिजल्ट। ठीक, यहां पे देखिए 1 किग्रा प्रति घन मीटर में कितने ग्राम प्रति घन सेमी होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है। 1 किग्रा अब बटा कितना लिखा है, इसको लिख सकते हैं मीटर क्यूब। सेमी में इसको बदलना है, इसको ग्राम में बदलना है। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ग्राम देखो यहां पे है, किलो यहाँ पे, तो 1 2 1 0 2 0 3 0, यानी 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1000 ग्राम। ऊपर तो ग्राम में आ गया, ये प्रति है, प्रति का मतलब यहाँ पे बटा समझेंगे, यहाँ पे प्रति का मतलब बटा। अब देखिए मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितना सेमी क्यूब, तो अभी आपने किया 10 के पावर कितना, 6 सेमी क्यूब। अब ये बताओ 10 के पावर 3 लिख सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 6। तब बताओ इन दोनों को घटा करके, दोनों का आधार सेम है तो घात जोड़ना है तो जोड़ दो, घटाना है तो घटा दो। तो बोलो 3 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 के पावर माइनस 3। किसमें आ गया, ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ग्राम प्रति सेमी क्यूब। तो 1 किग्रा प्रति घन मीटर को आपने चेंज कर दिया ग्राम प्रति घन सेमी में, तो कितना होगा, 10 के पावर माइनस। कैसे किया आपने देखा, इस पैमाने को जरूर याद रखना। ठीक,
और आगे बताता हूं। बात समझिए, 1 मिलियाग्राम, देखो आप इसको याद रखिए कि 1 मिलियाग्राम में जो होता है 1 मिलियाग्राम, 1 मिलियाग्राम बराबर होता है 10 केजी। कितना होता है? 10 केजी। मतलब 10 किग्रा को हम क्या कहते हैं? 1 मिलियाग्राम। 10 किग्रा को हम क्या कहते हैं? 1 मिनट। 10 किलो होगा उसको हम 1 मिलियाग्राम बोलेंगे। यदि वही कह दिया जाए कि 100 केजी को कितना मिलियाग्राम, तो हमने 10 से इसमें गुणा कर दिया, 100 हो गया, तो इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 मिलियाग्राम। 10 मिलियाग्राम। आपको इतना भी पता है, हमें पूछा है 1 मिलियाग्राम में कितना केजी, तो याद रखना है 1 मिलियाग्राम बराबर 10 केजी। मैंने 100 केजी बनाया, तो 100 केजी को 1 कुंटल भी तो कहते हैं भाई। 100 केजी को 1 कुंतल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 कुंतल। 1 कुंतल में कितना मिलियाग्राम? तो 10 मिलियाग्राम। ठीक है। ऐसे ही 1 मीट्रिक टन, ये तरह तरह के क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। तो ये हमको आपस में क्या करना? कन्वर्ट करने आना चाहिए। 1 मीट्रिक टन में कितना किग्रा होगा? 1 मीट्रिक टन, मीट्रिक टन चाहे कहिए चाहे केवल टन कहिए, तो 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है? 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 केजी होता है। कितना होता है? 1000 केजी। ये बताओ, पूछा है कि कितना किग्रा होगा, तो आपने बता दिया कि 1 टन में कितना किग्रा होगा? 1000 केजी को क्या बोलते हैं? 1 टन या 1 मीट्रिक टन। क्लियर? यहां पर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि 1 इंच को मीटर में बदलो, तो आपको याद रखना है कि 1 इंच बराबर 2.54 सेमी होता है। छोटे छोटे एग्जाम में कभी दे भी देता है कि 1 इंच में कितना सेमी, तो 2.54 सेमी। अब कह रहा है कि इसको मीटर में बदलना है। किस में बदलना है? 1 इंच को मीटर में बदलो, तो आप जानते हैं कि 1 इंच बराबर 2.54 सेमी, और इसी को हमें मीटर में बदलना है। तो आपको करना कुछ नहीं, 2.54। 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेमी। आइए मैं इसको समझा देता हूं, मैं इसको ऊपर डिलीट करके समझा देता हूं। देखिए समझिए बात। 1 मीटर, चूंकि 1 मीटर बराबर आपको पता है कि 100 सेमी होता है। 1 मीटर बराबर कितना? 100 सेमी। तो अगर 1 सेमी कहा जाए, 1 सेमी में कितना मीटर, तो 1/100 मीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। तो आप इसको बताओ, ये सेमी को हमें मीटर में बदलना है, तो 100 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। और 100 से भाग करेंगे तो 0.0254 मीटर होगा। क्लियर है बात? 0.0254 मीटर होगा। ये भी याद रखना है आपको। और 1 इंच को मैंने मीटर में बदल दिया, ये भी याद रखना। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी। ये भी थोड़ा और बातें मैं बता दे रहा हूं, 1 मिनट। ये मैं थोड़ा डिलीट करके एक बात और बता दे रहा हूं। ये पैमाना जानकारी रखना बहुत जरूरी है। जैसे होता है कि 1 इंच बराबर आपको याद रखना है कि 2.54 सेमी होता है। ये भी याद रखो। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेमी होता है। सेमी को ही सीएम बोलते हैं, ठीक है ना? 1 मीटर बराबर 100 सेमी। और एक ये याद रखिए, 1 फुट में कितना इंच होता है? 12 इंच होता है। 1 फुट में कितना इंच? 12 इंच। और 1 इंच को समझ ही रहे तो आप इतना भी याद रखोगे, 1 फुट 12 और 1 इंच का मान 2.54 सेमी। गुणा करा दोगे तो 12 चौक 48 के 8 कैरी 4, अब 12 5 60 4 64 के 4 कैरी 6, अब 12 दूनी 24 और 6 30, इतना सेमी। तो आपको ये भी याद रखना है, 1 फुट में कितना सेमी? तो 30.48 सेमी। 1 मीटर में कितना सेमी? 100 सेमी। 1 इंच में कितना सेमी? 2.54 सेमी। 1 फुट में कितना सेमी? तो 30.48 सेमी। याद रखिएगा। इसी तरह से पूछिएगा 5 फुट 5 फुट बोलते हैं लंबाई, इसी को 5 फीट भी कह सकते हैं। 5 फीट
तो 1 फीट में 1 फुट में 12 इंच, तो 5 फीट में 5 गुणे 12 इंच, इसका मतलब कि 12 पचे 60 इंच होगा। कितना होगा? 5 फीट में कितने इंच होते हैं? 60 इंच। ये 5 फुट लंबाई हो तो आप देखिए 60 इंच है, 60 और 1 इंच बराबर जानते हो कि 2.54 सेमी। तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा? 6 चौका 24 का, 4 कैरी 2, 6 पचे 30, 2 32 का, 2 कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15 दशमलव यहां पे लग जाएगा 152.4। तो ये भी याद रखना कि 5 फुट में कितना सेमी, 1 फुट में कितना सेमी, 1 मीटर में कितना सेमी, 1 इंच में कितना सेमी। एक बात मैं और बता देता हूं आपको, ये नोट भी कर लेना। एक आता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदल देना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर और नीचे 1 घंटा। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा में कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 1 घंटा में 60 मिनट। कितना होता है? किलोमीटर प्रति घंटा को यदि हम मीटर प्रति मिनट में बदलें तो इतना होगा, या हम इसको सेकंड में बदल दें तो 60 गुणे 60 सेकंड होगा कि नहीं? ज्यादातर मीटर प्रति सेकंड होता है। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कट गया। 10 बटा 6 का 36 मीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बताओ, 2 से कटा दोगे तो 5 और ये 2 से कटाओगे तो 18, तो 5 बटा 18 मीटर प्रति सेकंड। इसी को याद कराया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 बटा 18 से गुणा करते हैं, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुणा करते हैं। क्लियर बात है? इसी को मैं लिख दे रहा हूं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं। अगर 1 मीटर प्रति सेकंड है तो आप इसको 18 बटा 5, 18 बटा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल सकते हैं। ठीक है? तो जो भी यूनिट एक दूसरे में चेंज करने के लिए कहेगा तो आप इन तरीकों से चेंज कर सकते हो। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसा ये लिखा है कि एक खेत का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, मार्क कर दीजिए। एक खेत का क्षेत्रफल 50,000 वर्ग मीटर है, ध्यान दीजिए। तो 50,000 वर्ग मीटर है तो इसको हेक्टेयर में बदलना है। तो हमको एक बात याद रखना होगा, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। कितना होता है? 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 10,000 वर्ग। 1 हेक्टेयर की बात है तो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है? 10,000 वर्ग मीटर। तो आप ही बता दीजिए कि ये क्षेत्रफल दे दिया है वर्ग मीटर में इतना, तो हेक्टेयर में बदलना है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। यदि हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो बोलिए कितना हो जाएगा? 50,000 वर्ग मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए। 1 हेक्टेयर बराबर, याद रखना हमें, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो अब बताओ 50,000 वर्ग मीटर चाहिए तो 5 से मैंने गुणा कर, 10,000 में 5 से गुणा कर देंगे तो 50,000, 50,000 वर्ग मीटर। तो 5 से इधर गुणा तो 5 से हमें क्या कर देना? इधर भी गुणा कर देना। तो कुल मिला के कितना हो गया? 5 हेक्टेयर। आपका रिजल्ट कितना हो गया? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। तो कह रहा है कि 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है तो हेक्टेयर में कितना होगा? तो 5 हेक्टेयर होगा। ठीक है? अब यहां पे फिर बात से देखिए, ऐसा ही सवाल एक यहां पे दिया है कि एक मैदान का क्षेत्रफल 40,000 वर्ग मीटर है। 40,000 तो इसे हेक्टेयर में बदलो। तो आप ही बताओ 40,000 है तो आप जानते हो कि 10,000 बराबर 10,000 वर्ग मीटर 1 हेक्टेयर, तो 40,000 वर्ग मीटर बराबर 4 हेक्टेयर। माने इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 4 हेक्टेयर।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल यही आपका रिजल्ट होगा। तो इन सब पैमाने चेंज करने आपस में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा से सब आना चाहिए। एक पात्र का आयतन 30 घन मीटर है। एक पात्र है, कोई पात्र है, तो किसी पात्र का आयतन 30 घन मीटर है तो इसे लीटर में बदले। कोई पात्र में द्रव ही तो रखा जाता है तो उसको लीटर में मापते हैं। तो आप याद रखना है कि एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर में कितना लीटर? 1000। एक घन मीटर में 1000 लीटर। ये कह रहा है कि पात्र का आयतन 30 घन मीटर है, तो एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो आप ही बताइए 30 घन मीटर, 30 घन मीटर, 30 घन मीटर में 30 गुणे कितना हो जाएगा? 1000। अब बताओ 3 लिख करके 4 जीरो कितना हो जाएगा? 3 लिख करके 4 जीरो 30,000 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक घन मीटर में कितना लीटर? 1000 लीटर। 30 घन मीटर में 30,000। अभी मैंने 120 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में मैंने चेंज करना बताया। तो 120 है, तो 120 किमी है और नीचे क्या है? घंटा है। तो बताओ 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अभी मैंने बताया कि किससे गुणा करेंगे? 5/18 से गुणा करेंगे कि 18/5 से गुणा करेंगे। तो बड़ा से छोटा में बदलना हो तो 5/18 से। तो बताओ, ये गलती बोल रहा होगा जी, 1 मिनट। किलोमीटर है तो 1000 मीटर लिख दीजिए। आइए चेंज ही कर लेते हैं। 1 घंटा 60 × 60 सेकंड लिख देंगे। कैसा? अब ये बताओ 60 दूनी 120, फिर 2 से कटा देंगे तो 30, फिर 1 0 से 1 0 खत्म। कितना बच गया? 100/3 मीटर प्रति सेकंड। कितना बन गया? 100/3 मीटर प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए मैंने कितना से गुणा कर दिया? गुणा क्या? किलोमीटर को ही मीटर में बदल दिया और घंटा को ही किस में बदल दिया? सेकंड में। मैंने 100/3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे 20 मीटर प्रति सेकंड है, हमें किस में बदलना है? किलोमीटर में। देखो 20 मीटर बटा 1 सेकंड। तब बताओ 20, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1 मीटर में कितना किलोमीटर? 1/1000, 1/1000 किलोमीटर बटा 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा। 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड बराबर 1/3600 घंटा। अब इसी को कैलकुलेट कर देना है। तो 20/1000, उसके बाद 3600 कहां चला जाएगा? ऊपर। ये किलोमीटर प्रति किस में बदल गया? घंटा में। कटा दीजिए जो भी कटने लगे। 3 0 क्या हो जाएगा? 36 दूनी 72 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा? वही याद रखिए 5/18 और 18/5। तो ठीक है, नहीं तो चेंज करना है तो चेंज कर सकते। 120 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति मिनट में बदलना है। तो देखिए 120 किलोमीटर अब बटा में क्या है? घंटा। तो मीटर में बदलना है। तो 120 या 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और नीचे देखो घंटा है तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। मिनट में चाहिए हमें, ऊपर मीटर नीचे मिनट। तो 60 दूनी, अब 1000 में 2 से गुणा करेंगे तो 2000 मीटर प्रति मिनट। मीटर प्रति मिनट। ये आपके सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। तो उम्मीद है कि ये बात आप समझे होंगे जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। और एक क्वेश्चन में देखते हैं कि दो स्थानों के बीच की दूरी 3.75 मील है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि एक मील बराबर होता है 1600 मीटर। 1 मील में कितना मीटर? 1600 मीटर।
आप इस बात को जरूर याद रखिए। 1 मील 1600 मीटर। एक बात और कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर भी होगा। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा? 1.6 किलोमीटर। 5 मील पूछ देता है, 5 मील बराबर हो जाएगा 8 किलोमीटर। 5 मील कितने किलोमीटर के बराबर? तो 8 किलोमीटर के बराबर। ये बात सब मालूम रखना। 5 मील, 1 मील, 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर। तो कह रहा है कि दो स्थानों के बीच की दूरी इतना मील है, तो इसे किलोमीटर में बदलो। तो बहुत आसान है, 3.75 मील है, तो 1 मील किलोमीटर में बदलना है। तो 1 मील में 1.6 किलोमीटर, तो 3.75 गुणे 1.6 किलोमीटर को km लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए 16 से गुणा। 16 × 80 का 0 कैरी 8, 16 112, 112 में 8 जोड़ देते 120, 0 कैरी 12, 16 48 और 12 कितना हो जाएगा? 60। अब देखो दशमलव के बाद 1 और यहां पे 2, 3, 1 2 3 कितना हो गया? इतना किलोमीटर। गुणा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 16 × 80 का 0 कैरी 8, 16 112 और 8 120 का 0 कैरी 12, 16 48 और 12 60 हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पे 2 अंक, 3 अंक, 1 2 3, यानी 6 किलोमीटर के बराबर होगा। कितने किलोमीटर के बराबर? 6 किलोमीटर के बराबर। क्लियर है? एक कभी कभी आपको देखेंगे तो ये भी चेंज करने के लिए गणित पे पूछ देता है। ऐसा तो है ये फिजिक्स का, लेकिन कभी कभी आप देखेंगे 9th के बुक में, एनसीईआरटी में, जिसमें दिया रहता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए। तो आप देखिए, एक मैं नोट लिख रहा हूं, नोट C/5 बराबर F - 32/9 बराबर K - 273/5 बराबर R बटा कितना? 4। इसकी मैं व्याख्या कर दे रहा हूं। C का मतलब होता है सेल्सियस से, क्या है? सेल्सियस से। F का मतलब फ़ारेनहाइट से, फ़ारेनहाइट से। और K का मतलब होता है केल्विन से। K का मतलब क्या होता है? केल्विन से। और R का मतलब होता है र्यूमर से, र्यूमर। ठीक है ना? ये पैमाना है, ठीक है ना? इस पैमाने के माध्यम से हम किसी को आपस में चेंज कर सकते हैं। र्यूमर में देगा, केल्विन में पूछेगा, केल्विन में देगा, र्यूमर में पूछेगा, केल्विन में दिया, फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। आपस में एक दूसरे में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्हीं फार्मूले के क्या करते हैं, एक तरह से ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। और भी मापक है, ऐसा नहीं है कि गज है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, मिली सेकेंड है, नैनो सेकेंड है, माइक्रो सेकेंड है, पिको सेकेंड है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, ये फिजिक्स में भी आता है ना। हो तो इसमें भी थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूं, कैसा? तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो आपस में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग के शरीर का ताप, मान लीजिए मैंने कह दिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है? फ़ारेनहाइट में। बताइए, फ़ारेनहाइट में मान बताइए 30 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो जब फ़ारेनहाइट में पूछा है तो हमें इन्हीं दोनों से रिलेशन रखना। जिसमें जिसमें रिलेशन, कोई दो ही में पूछेगा, जिसमें जिसमें रिलेशन चाहिए उसी का निकाल। देखो तो C/5 बराबर F - 32/9। और ये बताओ सेंटीग्रेड, तो 30/5 F - 32/9। बोलो 5 छक्के और 9 छक्का 54। अब 32 इधर ला देंगे तो जुट जाएगा, बराबर ये 4 2 और 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आ गया उत्तर। तो आपस में चेंज करने के लिए मैं एक क्वेश्चन और देता हूं। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और वही डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग का बुखार मापते हैं ना, 98 हम लोग, शरीर हमेशा इतना गर्म रहता है। अगर एक स्वस्थ मनुष्य है तो उसके शरीर का ताप कितना रहता है?
37 डिग्री। इसी को हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो फ़ारेनहाइट में ये सेल्सियस में दिया, किसमें चेंज करना है? फ़ारेनहाइट में। तो वही फार्मूला C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो 37 बट्टा कितना हो जाएगा? 5 F माइनस 32/9। चलिए इसी को गुणा कराइए। 9 7 63 का 3 कैरी 6 9 27 और 6 कितना होता है? 33। अब बटा में 5 बराबर F माइनस 32। 5 से भाग कर दो, 5 छका 30, फिर 33 हो गया, 5 छका फिर 5 छका 30, ऐसे ही आएगा बराबर F माइनस 32। 32 को इधर लाओ तो F बराबर 66.6 प्लस 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6 2 8 6 3 9 10.6। बोला 98.6 फ़ारेनहाइट आया कि नहीं आया? तो वही फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में इतना और फ़ारेनहाइट में इतना। हम लोग का शरीर एक स्वस्थ मनुष्य है तो इतना हमेशा गर्म रहता है। कैसा? तो एक दूसरे में आपस में चेंज कर लेंगे। एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 373 केल्विन, के माने केल्विन, को सेल्सियस में बदलो। किस में बदलो? सेल्सियस में। 373 केल्विन। देखो केल्विन का रिलेशन किससे है? सेल्सियस से। तो आप लिख देंगे C/5 बराबर K माइनस 273/5। अब बताओ C की वैल्यू निकालना है। अब देखो ना एक बात, 5 से 5 खुदे हट जाएगा। C बराबर K माइनस कितना हो जाएगा? 273। आप पूछ रहा है कि सेल्सियस में, तो K का मान कितना है? 373, ये माइनस 273, तो C बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे तो कितना आ गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि सेल्सियस में चेंज करें तो कितना डिग्री? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। र्यूमर को 80 र्यूमर, मान लीजिए क्वेश्चन में और देता हूं कि 80 र्यूमर को केल्विन में बताइए। केल्विन में मान बताना है। तो ये देखिए केल्विन और र्यूमर में आपस में जिसमें रिलेशन कहे उसी को लेना है। 5 बराबर R/4। अब बताओ K माइनस 273/5 र्यूमर का मान 80/4 कटा देंगे तो 20 चौका 80 और 5 से गुणा कर देंगे तो 20 पाछे 273, 20 पाछे 100। अब K बराबर कितना हो जाएगा? 100 प्लस 273। दिखाई ना दे रहा होगा तो कृपया इधर 373। 373 क्या हुआ? केल्विन हो गया। तो र्यूमर को केल्विन में, केल्विन को सेंटीग्रेड में, सेंटीग्रेड को, माने किसी को आपस में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। एक बड़ा मोस्ट चीज होता है जिसको मैं अभी बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये कह देगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कितना होगा? ये दोनों सेम होगा। -40 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। जैसे आप निकाल के देख लीजिए कि C/5 बराबर F माइनस 32 बट्टा कितना? C की वैल्यू -40/5 F माइनस 32/9। 5 से कटा देंगे तो 8 बार में 9 8 -72। अब 32 इधर लाएंगे तो प्लस बराबर कितना? F देखिए 0 और ये कितना हो जाएगा? 40। आ गया कि नहीं आ गया इतना फ़ारेनहाइट? इसका मतलब ये हो गया कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के क्या होगा? बराबर होगा। एक क्वेश्चन की मैं और बात कर देता हूं, देखिए बड़ा मोस्ट है, ठीक है, कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए तो आपको कुछ नहीं करना है। C/5 F माइनस 32/9, ये 0/5 बराबर F माइनस 32/9। 0 में 5 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और 0 में 9 से गुणा करेंगे तो 0 होगा बराबर F माइनस 32। यानी कुल मिलाकर के F बराबर कितना होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो गया? अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, अगर -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये आपस में किसी को चेंज कर सकते हो, कोई समस्या नहीं।
कैसा? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।